पाकिस्तान की वाइट बॉल के साबिक कप्तान बाबर आजम की जानिब से इस्तीफ़ा और पीसीबी की जानिब से इस्तीफ़ा मंजूर करने के बाद अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन बनने जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी कम अज़ कम यूँ कह लें कि कन्फर्मेशन तक आ चुकी है कि ये कैप्टन बनने जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरप्राइजिंग कैप्टन भी बना सकता है? अगर ऐसा सरप्राइज़ दिया तो कौन से दो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान को नए वाइट बॉल कैप्टन के रूप में आपको नवंबर 2024 में दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, और उसके साथ साथ जो पीसीबी के ज़राए हैं कुछ हद तक कुछ खबरें लीक भी कर रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो जिस खिलाड़ी के 85% चांसेस हैं वो मोहम्मद रिजवान है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान के नाम पर ठप्पा लगा दिया गया है कि ये पाकिस्तान का नेक्स्ट वाइट बॉल कैप्टन है। और यहाँ दावा किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान की वाइट बॉल की सिलेक्शन होगी तो उसमें मुशावरत में मोहम्मद रिजवान को शामिल करने के लिए पीसीबी सरबराह ने कह दिया है। यानी कि मोहसिन नकवी ने सेलेक्टर्स को और हेड कोच गैरी कर्स्टन को कह दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो जब सिलेक्शन हो रही हो तो उसमें मोहम्मद रिजवान से अभी से मुशावरत की जाए। तो इसका मतलब ये है कि ज़हनी तौर पर जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट ने मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाने का फ़ैसला कर लिया है। गो के मोहसिन नकवी माजी करीब में इस हक़ में नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो अब किसी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट के जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की वाइट बॉल का कैप्टन बनाया जाए। और अगर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में अच्छे नतीजे नहीं आते, ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को एक और बदतरीन शिकस्त होती है, तो फिर शान मसूद की टेस्ट कैप्टनसी का सफ़र भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और फिर शायद मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो थोड़े से मसाइल हैं वो ये हैं कि कुछ लोग पीसीबी में वो चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान मजहबी ज़्यादा हैं, मज़हब के ऊपर ज़्यादा बातें करते हैं, तो इसलिए भी कुछ हल्का है, छोटा सा हल्का है, वो इस चीज़ को नापसंद करता है। वो कहते हैं क्रिकेटिंग मामलात में आप मज़हब को और क्रिकेट को अलग रखें। और कुछ के नज़दीक ये भी है कि मोहम्मद रिजवान अपनी ज़िद के पक्के हैं, यानी अगर उनको कोई खिलाड़ी चाहिए होगा तो वो हर सूरत में उस खिलाड़ी को टीम में लेना चाहेंगे, अपनी बात पर अड़ जाएंगे, सेलेक्टर्स की या मैनेजमेंट की बात नहीं मानेंगे। तो ये एक बड़ी रुकावट है मोहम्मद रिजवान के कैप्टन बनने की राह में। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि असल फ़ैसला कोच गैरी कर्स्टन ने करना है कि किस को कैप्टन होना चाहिए। उनका वोट किसी भी खिलाड़ी को कैप्टन बनाने के लिए काफ़ी होगा, जबकि साबिक कैप्टन बाबर आजम जो किसी हद तक अपना वोट मोहम्मद रिजवान के हक़ में दे चुके हैं। अब आते हैं सरप्राइजिंग फ़ैसला कि सरप्राइजिंग फ़ैसला क्या होगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरप्राइजिंग फ़ैसला किया तो उसमें 2 से 3 नाम हैं। सबसे जो अहम नाम है वो शादाब खान का है। शादाब खान के हवाले से गो के ये कहा जा रहा है कि उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, लेकिन एज ए कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग की 8 माह में ये जो 2 ट्रॉफी जीती हैं, चैम्पियंस कप जीता, पाकिस्तान सुपर लीग जीती, लंका प्रीमियर लीग के टॉप विकेट टेकर रहे, तो ये उनके प्लस पॉइंट हैं। और चैम्पियंस कप में अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, अपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो या पाकिस्तान चैम्पियंस कप हो, तो वो हर जगह अटैकिंग कैप्टन दिखाई देते हैं। तो इसलिए अगर मोहम्मद रिजवान के पास बाद जो है सेकंड चॉइस हैं तो वो शादाब खान है। उसके बाद टोटली सरप्राइजिंग 2 नाम हैं, जिनमें हैरानकुन तौर पर सऊद शकील का नाम भी लिया जा रहा है। पीसीबी के आला हुकाम सऊद शकील से इस हवाले से मुलाकात भी कर चुके हैं कि हम आपको पाकिस्तान की वनडे टीम का कैप्टन बनाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से उनसे कोई मुशावरत भी हुई है, उनका इंटरव्यू तक हो चुका है।
लेकिन मुझे लगता है कि सऊद शकील को मेरे ख्याल में तो ये बहुत जल्दी होगा कि उसके ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी फौरी डाल दी जाए। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन हैं, हो सकता है कि शान मसूद के बाद उन्हें कैप्टनसी मिल जाए, तो टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टनसी की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन वाइट बॉल में अभी उनका कैरियर, उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है कि उन्हें कैप्टन बनाया जाए। और उसके अलावा मोहम्मद हारिस, T20 फॉर्मेट में मोहम्मद हारिस के हवाले से भी कुछ हल्के गैरी क्रिस्टन से कह रहे हैं कि आप इस खिलाड़ी को पाकिस्तान का नया T20 कैप्टन बनवाएं। हो सकता है कि कुछ हल्कों की ये ख्वाहिश हो, लेकिन गैरी क्रिस्टन इतने बेवकूफ़ या बुद्धू नहीं है कि जिस खिलाड़ी ने अपने पूरे वनडे कैरियर में कभी 20 रन तक नहीं गए, सिर्फ एक बार 7 रन से आगे गए हैं, और T20 फॉर्मेट में 31 रन से आगे कभी नहीं गए हैं, कोई उनकी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, तो ऐसे खिलाड़ी को वो कैप्टन नहीं बनाना चाहेंगे। वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे अगर ऐसा किया तो ये सिनारियो है। सबसे ज़्यादा 85% चांस है वो मोहम्मद रिजवान का है। आप 10% या इवन के आप कह सकते हैं कि शायद 10% लगभग शादाब खान का है। बाकी जो है 2.5% आप मोहम्मद हारिस को या फिर सऊद शकील को दे सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई खिलाड़ी कप्तान बनता है तो यकीनन ये PCB का शॉकिंग या सरप्राइजिंग फ़ैसला होगा।